हास्य का भाव होता है, मतलब हंसने का भाव होता है, तो क्या होगा, हास्य रस होगा। जो है 23, 24, 25 और 30 तारीख का एग्जाम होने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। इसी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें बताने वाला हूँ हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन। आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो यूपी जी के टॉप 20 क्वेश्चन की देख ली होगी। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ यूपी के हिंदी टॉप 20 क्वेश्चन जो आने वाले, सामान्य हिंदी के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, ये क्या है, ये एक अलंकार है। क्या है, एक अलंकार दे रखा है हमके, दमके दात्या द्युति दामिनी, इसके रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या है। अब आपको पता है रेखांकित शब्द क्या होता है इसमें। अगर इसमें हम रेखांकित शब्द की बात करें तो क्या है, दामिनी। दामिनी, जो दामिनी होता है वो किससे प्रति करता है, वो करता है बिजली से। किससे, बिजली से। दामिनी का मतलब होता है बिजली। अब बिजली क्या है हमारा, विद्युत। विद्युत, तो पर्यायवाची क्या होगा इसका, विद्युत होगा। तो मैं ध्यान रखना है आपको, तो कोई भी जो पर्यायवाची अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका सीधा क्वेश्चन नहीं आने का कि इसका पर्यायवाची क्या होगा। आपको कोई एक अलंकार दिया होगा या एक रस दिया होगा, उसमें से एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको उसका रेखांकित शब्द निकालना है और फिर पर्यायवाची उसका निकालना है। तो मैं लिख भी देता हूं, मैं दामिनी। बिजली एवं विद्युत। चलिए सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है, विवाह वही होता है जहां संयोग हो, इसके रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो रेखांकित शब्द इसमें क्या है, इसमें क्या है, संयोग। संयोग होना चाहिए, तो संयोग आपका रेखांकित शब्द है और इसका विलोम क्या होगा, वियोग। क्या होगा इसका विलोम, वियोग होगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें कि आपको रेखांकित शब्द निकालने हैं और उसका विलोम और पर्यायवाची आपका क्वेश्चन आने वाला है। यही हिंदी में टॉप 20 क्वेश्चन का मीन्स क्या है, जो आपके 2019 में जो वैकेंसी आई थी जो कि 44,000 थी, उसका क्वेश्चन है ये वाला। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसी लेकर आया हूँ मैं साथ में। थर्ड क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना सारे, ये सारे मिक्स क्वेश्चन है, इसमें आपके सारे कंसेप्ट है, तो जो पॉसिबिलिटी है वो है ये। तो अब थर्ड क्वेश्चन ये दे रखा है, गुरु प्लस उपदेश, जो इसका संधि प्रूफ क्या होगा। संधि क्या होता है, संधि होता है आपका एक, क्या आपका एक जो वर्ण होता है, मतलब क्या होता है, एक शब्द होता है उसको विच्छेद करना, उसका मतलब है ना, उसका अलग अलग बांटना। तो यहाँ पे क्या है, गुरु प्लस उपदेश, तो इसका जो संधि विच्छेद होने वाला रूप क्या होगा, वो होगा गुरुपदेश। क्या होगा, गुरुपदेश। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, हिंदी बहुत ईजी है। हिंदी के जो क्वेश्चन अगर मैं अप्रोक्स देख रहा हूँ कि एस्टिमेट कर रहा हूँ तो 47 क्वेश्चन आएंगे हिंदी। कितने आएंगे, 37 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब प्रति क्वेश्चन कितना, 2 नंबर का प्रति क्वेश्चन है आपका, तो कितना हो गया, 37 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपको, 74। तो 74 आपको कम से कम 72 आपको इसमें स्कोर करना है, 72, क्योंकि अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो 210 जाने वाले 300 में से। और आपको पता है वैकेंसी बहुत है, 60,000 वैकेंसी है, तो सिलेक्शन की चांसेस तो पॉसिबल है ही। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, भाषा की मूल इकाई क्या होती है। भाषा की जो मूल इकाई होती है वो क्या होती है, वर्ण होती है, या क्या होती है, ध्वनि होती है। तो भाषा की जो मूल इकाई कौन सी होती है, वर्ण या ध्वनि। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन दे रखा है फिफ्थ, यहाँ पे फिफ्थ होगा, हिमालय दशरथ अयोध्या। हिमालय दशरथ अयोध्या संज्ञा शब्द है, अब उसका कौन सा वाचक संज्ञा होगी आपकी, तो आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन है ए, क्या, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा व्यक्तिवाचक भी होती है, जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक में जो होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इंसान का, मनुष्य की बात होता है। लेकिन जो ये जातिवाचक का मीन्स क्या है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात हो रही है। तो हिमालय एक अलग कैटेगरी, दशरथ अलग एक कैटेगरी है, और अयोध्या एक अलग कैटेगरी है। तो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको दे रखा है, आज बहुत गर्मी है। आज बहुत गर्मी है में संज्ञा शब्द कौन सा है, तो इसमें कौन सा है, गर्मी। तो देखते हैं, गर्मी, गर्मी जो है संज्ञा शब्द है, आपको पता है, तो इसका क्या होगा, गर्मी। यहाँ पे क्या है, गर्मी आएगा, है ना।
तो वर्णों के कितने वेद होते हैं? वर्णों के कितने वेद होते हैं? 2 वेद होते हैं, एक होता है स्वर होता है, एक होता है व्यंजन होता है। व्यंजन स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, जिसकी मात्रा लगाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है। बोतल में दूध बचा है, इस वाक्य में बोतल में कौन सा कारक है? अब बोतल की विशेषता क्या कर रहा है? ये शब्द कर रहा है। कौन सा शब्द कर रहा है? ये मैं। तो मैं जो कारक होता है वो कौन सा होता है? अधिकरण कारक होता है। कौन सा होता है? अधिकरण कारक होता है। तो आपको ध्यान रखना है। अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको पता है उपसर्ग क्या होता है? जो कि प्रथम स्थान पर जो शब्द प्रयोग होता है वो उपसर्ग होता है, और जो लास्ट वाले पे होता है वो क्या होता है? मूल शब्द जो होता है वो होता है मूल शब्द होता है। तो आपको ध्यान रखना है उपसर्ग क्या होता है आपका। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो उपसर्ग क्या होगा? इसमें अव होगा। क्या होगा? अव। और प्रत्यय क्या होगा आपका? ओ सॉरी, मूल शब्द क्या होगा आपका? गुण। तो क्या हो जाएगा? अव प्लस गुण, अवगुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा लिखावट? कोई लिखावट है उसमें कौन सा प्रत्यय आएगा, ये हमारा सवाल जो कह रहा है। तो लिखावट में आवट। आवट आपको पता है कि आवट जो है वो क्या हो रहा है? मतलब अंत स्थान पे जो है प्रयोग हो रहा है आवट। तो आवट क्या होगा? आपका प्रत्यय होगा, और जो लिख होगा वो क्या होगा? एक मूल शब्द होगा। नहीं, अब एक क्वेश्चन बोल रखा है, दूध का धुला होने का मुहावरा क्या होता है? आपने पढ़ा है कि भैया दूध का धुला कोई नहीं होता है, दूध का धुला सब अपने बराबर होते हैं और सब एक चीज़ को करते हैं, राइट। तो दूध का धुला कौन सा होगा? निर्दोष होना। कोई भी क्या होगा? दूध का धुला होने का मतलब है निर्दोष है वो बंदा। रामचरितमानस में कितने सोपान है? कितने सोपान है आपके रामचरितमानस में? टोटल 7 सोपान है। कितने? 7 सोपान है। ये जो है ये हिंदी साहित्य से सवाल आ रखा है, रामचरितमानस में कितने सोपान है। गबन किसकी रचना है? गबन हो गया, गोदान हो गया। मैं लिख देता हूँ ये 2 रचना। गबन, गोदान। तो ये दोनों जो रचना है ये किसकी? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। अब द्विविधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? द्विविधा। द्विविधा क्या होता है? संकट। संकट आता है हमारे पास तो क्या होता है? वो द्विविधा होता है। तो द्विविधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? संकट है। क्या है? संकट। चलिए लास्ट बचते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी? हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? टोटल 11 स्वर होते हैं। कितने? और व्यंजन कितने? 34 व्यंजन होते हैं। कितने? 34 आपके व्यंजन होते हैं। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया? माखन लाल चतुर्वेदी को हमारा क्या गया? ये एक लेखक है। कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी। ये कवि है एक, राइट। तो इसको क्या करा गया? इनको एक 1955 में क्या हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार दिया गया। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को बनाया जाता है। और आपको विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? तो वो 10 नवंबर को बनाया जाता है। क्या? 10 नवंबर। विश्व हिंदी दिवस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस, देखो हास्य रस का मतलब कि जहाँ पे हंसने का भाव हो। किसी भी प्रत्येक एक वाक्य में अगर हंसने का भाव होता है तो वो हास्य रस होता है। तो हास्य रस में क्या होगा? हास्य का भाव होता है, मतलब हंसने का भाव होता है, तो वो क्या होगा? हास्य रस होगा। चलिए, एक छंद में कितने चरण होते हैं? कोई भी छंद होगा तो उसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो एक छंद में कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। कोई भी छंद देखते हो आप, कविता में क्या होता है? 4 सेंटेंस होते हैं, एक पैराग्राफ होता है, फिर दूसरा होता है। तो वो जो 4 है वो छंद है। तो 4 छंद मेरे साथी क्या होता है? वो होता है 4। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। फूलों के समुदाय को क्या कहते हैं? फूल की जो माला होती है, ऐसी वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। उल्टी माला फेरना, मुहावरे का क्या अर्थ है भाई? उससे उल्टी माला फेर दी। उल्टी माला फेरने का मतलब क्या है? किसी को बुरा करना, किसी को हानि पहुंचाना, किसी को हमने हानि पहुंचाई, तो वो क्या होगा? उल्टी माला फेरने का अर्थ होगा। साथ ही हिंदी की पहली फिल्म आलम अला जो है पहली फिल्म थी, जो क्या हुई थी? रंगीन पिक्चर थी। एक रंगीन पिक्चर थी। उसका जो मूवी कब रिलीज हुई थी? वो हुई थी 1931 में। 1931 में हुई थी अलम अरा या अलम अरा। समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? समास, कोई भी समासिक पद है, जैसे समासिक पद क्या हो गया? समासिक पद का मतलब क्या है कि जो भी कोई भी चीज़ है, जैसे समास विग्रह करते हैं, है ना।
समास विग्रह बहुब्रीहि समास करते हैं कि पीला है अंबर जिसका, तो उसको विग्रह कर रहे हैं, तो वो समासिक। समासिक का जब हम विग्रह करते हैं तो क्या बनता है, समास विग्रह बनता है। तो क्या होगा, पीला है अंबर जिसका, उसे बोलते हैं पीताम्बर। तो पीला है अंबर हमने अलग अलग कर दिया, उसको अलग अलग भाव में से प्रस्तुत किया है, तो वो क्या होगा, समासिक प्रस्तुत होगा। तो मेरे साथ ही ध्यान रखना है आपको कि जो है ये जो सीरीज चलती है टॉप 20 क्वेश्चंस की, ये अब ये हिंदी की सीरीज थी। आपको सेम ऐसी कल रीजनिंग की मिलेगी, परसों मैथ की मिलेगी, फिर आपको स्टार्ट हो जाएगी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग। तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि 20 दिन में इतना करवा दूं कि मेरे साथ ही क्वेश्चन आपका आने लग जाए और सवाल आपके यहीं से पूछे जाए। बस आपको मेरे को सपोर्ट करना है और फॉलो करते जाना है, जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करना है। और बाकी जो हमारे वीडियो, हमारे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि जो भी कोई डाउट है, और बाकी जो भी और कंटेंट जो है, और क्या CUET वगैरह हो गया, अकेडमी से हो गया, वो उसका भी हमारा कंटेंट हमारे चैनल पे आता है। तो मेरे साथ ही आपको उसका भी ध्यान रखना है, सबको लेके चलना है। हम आपके लिए खड़े हैं, बस आपको सिलेक्शन करवा के रहेंगे। थैंक यू सो मच।